नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। रक्सौल विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में रक्सौल डीसीएलआर रामदुलार राम, कार्यपालक दंडाधिकारी संतोष कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी सौरभ कुमार, अंचलाधिकारी विजय कुमार के साथ रक्सौल प्रखंड अंतर्गत आने वाले केसरे हिंद बांध, गाद, तिलावे नदी और नेपाल से आने वाली सभी छोटी बड़ी नदियों के द्वारा हो रहे कटाव एवं लगातार पिछले कई दिनों से हो रहे बारिश के पानी से क्षेत्रीय नदियां जो उफान पे हैं, इसके जल जमाव के कारण फसल क्षति का निरीक्षण विधायक द्वारा किया गया। इस दौरान श्री सिन्हा ने कहा कि स्थानीय प्रशासन को केसरे हिंद बांध का और स्थानीय नदियों के बढ़ते जल स्तर से हो रहे कटाव से बचने के लिए तुरंत कटाव रोधक कार्य करने का निर्देश भी दिया गया है। प्रखंड के सभी पंचायतों में लगातार हो रहे बारिश की वजह से हुए जल जमाव से फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है और अब फिर से फसल लगाना भी संभव नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में पूरे रक्सौल प्रखंड को फसल क्षति देने की घोषणा करने की पूर्वी चंपारण जिला पदाधिकारी से अनुशंसा की है। मौके पर पूर्व भेलाही मुखिया अजय पटेल, पुरांद्रा मुखिया आलोक नट, मुखिया सुबोध कुशवाहा, भाजपा मंडल अध्यक्ष विपिन मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि राजकिशोर राय, इंद्रासन पटेल, हरि सिंह, मोती बैठा, मृत्युंजय सिंह, सोनेलाल शाह आदि उपस्थित रहे। कोरोना संक्रमण के कहर के बाद लोगों ने अभी चैन की सांस भी नहीं ली थी कि बाढ़ ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हालांकि अब लोगों में बाढ़ से राहत की उम्मीद जगी है। बागमती नदी में आई बाढ़ की पानी का बहाव अब कम हो रहा है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। आज शिवहर जिला पदाधिकारी सज्जन राजशेखर ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। बाढ़ के संबंध में सर अभी अब पता होगा हमको 3 तारीख 7:30 बजे वहाँ पे बागमती का सुरक्षात्मक बांध का लगभग 15 मीटर का बागमती का डेंजर लेवल से ऊपर बहाने के कारण टूट गया था। अभी हम फ्लड डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन का जॉइंट एक्सरसाइज से हम लोग बहुत युद्ध स्तर से काम चलाया है। दिन रात प्रतिनियुक्त भी हम लोग किया गया है, पुलिस मजिस्ट्रेट सबका। वहाँ इंजीनियर और चीफ इंजीनियर के स्तर से भी यहाँ आया था कि हम लोग 40 घंटे के अंदर उसको पूरा का पूरा बंद कर दिया है। थोड़ा सा हम लोगों को वेदर का भी हमको, क्लाइमेट भी हमको बहुत सहयोग किया है कि 2 दिन बारिश नहीं होने के कारण हम लोग तेज़ी से काम कर सकते हैं। तो हमको पूरा बंद कर दिया है अभी, और उस जगह पे और सुरक्षात्मक और उसको मजबूत करने का काम अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो अभी 48 घंटे और हमको बारिश होने का फोरकास्ट है, तो इसको लेके हम लोग उसको तो ये आज ही हम मैक्सिमम काम करने का प्रयास है। बाढ़ का अभी तक पानी जो घुसा है, मतलब देखिए सुनिए, 7:30 बजे जिस दिन 3 तारीख पर लगभग 15,000 क्यूसेक्स पानी, क्यूबिक फीट पर सेकेंड पानी निकला शिवहर के अंदर घुसा है, बागमती नदी का पानी। तो अभी हम नेक्स्ट डे ही उसको 2,500 का लगभग हुआ है, 2,500 क्यूसेक का अभी तो पूरा बंद हो गया। तो इसमें जितना भी पानी आया है, अभी हम पुरानी दर की तरफ ज़्यादा पानी निकला है, फिर भी उसको थोड़ा खेत में जो घुसा है। अब आंशिक रूप में पाँच पंचायत हम लोग का यहाँ प्रभावित हुई। उसको अभी कुछ पानी शहर के आउटस्कर्ट्स के भी कुछ आया है। कहीं खबर में ये भी देख रहा हूँ कि मंडलकारा में भी पानी घुसा है, बट लेकिन मंडल बंदियों के अंदर, कारा के अंदर नहीं घुसा है, केवल प्रांगण में घुसा है। और यहाँ भी कुछ जगह पे पानी घट भी रहा है वहाँ बंद होने के कारण। तो यही हमारा वार्ड का है। पूरा कम्युनिटी किचन जहाँ चल रहा है अभी चल ही रहा है, पर लेकिन सिचुएशन के आधार पर अंचल अधिकारी हम लोग का रिपोर्ट लेके उसके आधार पर हम लोग उसको कम्युनिटी किचन का कब तक चलाना है, इसको हम लोग डिसाइड करेंगे। सर, अभी भी कुछ इलाका ऐसा ग्रामीण इलाका है जहाँ पे बाढ़ का पानी तो घुस गया, लेकिन वहाँ के स्थानीय को काफ़ी दिक्कत हो रही, लोगों को घर में पानी घुसने का लोगों को सहायता राशि सब कुछ दिया गया सर? हाँ, इसके संबंध में हम लोग रिपोर्ट पहले लेंगे, कितना या क्या क्षति हुआ, कि घर के अंदर पानी अगर घुसता है। नियम कहता है कि लगभग 3 दिन लगातार अगर उस तरह का स्थिति होता है तो तब इस तरह का देना पड़ता है। तो हम रिपोर्ट पहले ले लेते हैं। बहुत पानी भी घट भी रहा है, तो फसल का भी अगर कहाँ अगर क्षति होता है उसको भी हम रिपोर्ट लेते हैं, उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। सर, जिले में डूबने की सूचना सर आ रही है, सर इसको लेकर सर जिला वासियों के सर क्या संदेश देना चाहिएगा? हम लोग एक प्रशासनिक रूप में हम लोग एक एडवाइजरी दिया है सबको कि इस तरह का बाल बच्चे हैं, लोग नदी पानी दे के वो लोग खेलना चाहते हैं, तैरना चाहते हैं, इसको ज़्यादा प्रतिबंध करना चाहते हैं, नहीं किया जाए।
उनका जो फैमिली है, पापा मामा है, किसी बच्चों को बाहर पानी में खेलने के लिए मना किया था। इसके अतिरिक्त वहाँ पर कुछ घास काटने के लिए कोई भी वो लोग जाता है, उसके चलते पैर फंसने का संभवता रहता है। नीचे घास कितना गहरा होता है ये भी बता नहीं सकते, बहुत खतरा है। तो इसलिए वहीं पर पूरा का पूरा अवॉइड किया जाए। सांप भी आने का आता है इस टाइम पे, सांप भी वहाँ कभी काटने का समस्या आता है, तो इस तरह का अवॉइड करने का प्रयास किया जाए। अभी जब तक ये बाढ़ का सीजन 3 महीने तक ये व्यवस्था रहे, ये इस तरह का प्रभावित रहता है, तो आप लोग सुरक्षित रहिए, थोड़ा ख्याल रखिए, अनावश्यक पानी के इलाके पे बच्चों को खासकर नहीं जाए। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में किसानों का अरमान फिर से बाढ़ के पानी में बह गया है। जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची हुई थी वह दोबारा आई बाढ़ की पानी में दफन हो गया। किसानों ने बताया कि धान एवं गन्ना के फसलों को काफी क्षति पहुंची है। कर्ज के तले डूबे किसानों को अपने खून पसीने से सिंचित कर खेती करनी पड़ती है, जिससे कभी बाढ़ नुकसान पहुंचाता है तो कभी सुखाड़, और कुदरत के कहर के आगे सब बौना नजर आता है। बाढ़ से किसानों की पूरी तरह से कमर टूटने के साथ परिवारों की परवरिश की चिंता सताने लगी है। किसानों को उम्मीद थी कि गन्ना और धान की पैदावार में बढ़ोतरी होगी, लेकिन जल प्रलय एवं सिकरहना तथा कोहड़ा नदी में बाढ़ आने से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। दरअसल कई एकड़ में लगी गन्ने एवं धान की फसल तबाह हो गई। लगातार 2 सालों से नुकसान झेल रहे क्षेत्र के किसान अब मदद के लिए सरकार से आस लगाए बैठे हैं। किसानों का कहना है कि 2 साल बर्बादी झेलने के बाद अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, जिसको लेकर किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। देखिए मझौलिया संवाददाता राजू शर्मा की ये रिपोर्ट। क्या क्या क्षतियाँ हुई हैं आपके यहाँ? पूरे पंचायत जो है स्वाहा है, लगभग 95%। गन्ना भी जो है 40%, कहीं 60%, कहीं 80%। धान का तो कोई नामे निशान नहीं, इतना क्षति हुआ है। लोग जो है रो रहे हैं कि चूँकि किसानों का सारा फसल बर्बाद हो गया। बिन मौसम या मानसून से पहले बाढ़ आ गया। ये जून में बाढ़ कभी नहीं आया है, 2008 में आया था, उसके बाद ये 2021 में आया। तो धान का जो है बियाड़ा है, जो बिया लोग गिरता है, खुद वो तो आ गया, पूरे खेती बर्बाद हो गया है। किसानों के पास कुछ बचा नहीं है। प्रशासन द्वारा कोई सहयोग मिला है? प्रशासन द्वारा अभी तक तो कोई सहयोग नहीं हुआ है। अभी तो हम लोग जूझ रहे हैं बाढ़ से, कहीं बांध कटने वाला है, कहीं गांव कट रहा है। बसना का जो है कितने घर नदी में जो है समा गया। वहाँ भी हम लोग JCB से रातों रात लगाए, वहाँ उसको घेरे, तब जाके जो है बसना बचा हुआ है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भरौलिया पुल के समीप दिल्ली से ढाका लौट रही यात्री बस के चालक के साथ मारपीट कर 70,000 रुपए छीन लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घायल चालक का इलाज सदर अस्पताल में किया गया। जख्मी चालक मुकेश कुमार के बयान पर 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। चालक का कहना है कि बदमाश रंगदारी वसूलना चाहते थे, इनकार करने पर उनके साथ मारपीट की गई। वहीं इस संबंध में SHO विनय कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। नरकटियागंज नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में ऐतिहासिक धरोहर एवं सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नरकटियागंज की विधायिका रश्मि वर्मा ने DM को पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुए फर्जी खरीद बिक्री के साथ अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की मांग की है। विधायिका रश्मि वर्मा अवैध अतिक्रमण जमीन की खरीद बिक्री को लेकर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी के साथ SDO व SDPO नरकटियागंज को सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण एवं फर्जी ढंग से खरीद बिक्री के मामले में जांच कर अतिक्रमण मुक्त करने के साथ दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अतिक्रमण की वजह से नरकटियागंज के लोग काफ़ी परेशानी में है। आशा करते हैं ये अतिक्रमण हट जाने के बाद जो हम लोग का क्लीन नरकटियागंज, ग्रीन नरकटियागंज, सुरक्षित नरकटियागंज, इस पर सुधार। नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड पर विगत दिनों भैरवगंज व खैर पोखरा स्टेशन के समीप मिले 3 शवों की शिनाख्त रेल पुलिस ने कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार भैरवगंज स्टेशन के समीप मिले शव की पहचान यादवपुर थाने के चतुरबगहा निवासी संजय शाह के रूप में हुई है। वहीं मृत महिला की पहचान यादवपुर थाने के चतुरबगहा निवासी रेखा देवी व मृत बच्ची की पहचान 9 वर्षीय पायल के रूप में हुई है। मामले में रेल इंस्पेक्टर कमल किशोर ने बताया कि बीते 24 जून को भैरवगंज स्टेशन के समीप एक युवक का शव बरामद किया गया था। घटना के बाद 2 दिनों तक शव की पहचान नहीं हो सकी थी। इसी बीच 27 जून को खैर पोखरा स्टेशन के समीप एक महिला व एक बच्ची का शव बरामद किया गया। अनुसंधान के क्रम में खुलासा हुआ कि गोपालगंज जिले के यादवपुर थाने में एक अपहरण का मामला दर्ज है। रेल पुलिस ने यादवपुर थाना पहुंच महिला व बच्ची की शिनाख्त कराई। महिला व बच्ची की पहचान हो गई। उन्होंने बताया कि महिला की गला रेत कर हत्या कर दिया गया है और शव को खैर
पोखरा स्टेशन के समीप फेंका गया था। खुलासा हो जाने पर रेल पुलिस छानबीन में जुट गई। इसके टावर लोकेशन के आधार पर भैरवगंज निवासी विश्वनाथ कुमार नामक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ में विश्वनाथ ने हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। खुलासा किया कि प्रेम प्रसंग में महिला एवं युवक की हत्या की गई है। मृतक संजय शाह उसका रिश्तेदार है। संजय शाह की मां के कहने पर उसने संजय को महिला से दूर रहने की सलाह दी। नहीं मानने पर उसकी हत्या कर दी गई और उसकी पहचान छिपा दिया गया। बाद में वह महिला के पास पहुंचा और उसे झांसा देकर खैर पोखरा स्टेशन पर बुलाया। वहां उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी और बच्ची को भी पानी में डुबोकर मार डाला। रेल इंस्पेक्टर ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त दबिला व मृतक संजय का एटीएम, आधार एवं महिला का पासबुक आदि बरामद कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में विश्वनाथ कुमार के साथ साथ जगदीशपुर थाने के कटैया गांव निवासी ब्रिजेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। रेल इंस्पेक्टर ने बताया कि इस तिहरे हत्याकांड के खुलासे में रेल डीएसपी जितेंद्र सिंह, रेल थाना अध्यक्ष संतोष कुमार, एसआई आफ्ताब आलम समेत अन्य पुलिस जवान शामिल रहे। फेनहाना थाना क्षेत्र के मथुरापुर में बुधवार को एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक मथुरापुर गांव के राजनारायण सिंह का 20 वर्षीय पुत्र राणा कुमार है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक मथुरापुर सरेह में जा रहा था। इसी दौरान पैर फिसल गया और तालाब में जा गिरा। जब तक ग्रामीण दौड़कर आते और युवक को बाहर निकालते तब तक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही थाना अध्यक्ष ध्रुव नारायण घटनास्थल पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं स्थानीय मुखिया बलिंद्र राम ने प्रशासन से मांग किया है कि पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता दी जाए। मौके पर प्रखंड प्रमुख कमलेश कुमार सिंह, जिला पार्षद आकाश गुप्ता, सीओ विजेंद्र कुमार सिंह, उदय सिंह आदि मौजूद थे। नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत बड़वा बरौली पंचायत के वार्ड संख्या 13 में मनरेगा के माध्यम से मोहम्मद तपसी के यहाँ पशु शेड बनाया गया था, जो बारिश में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वहीं स्थानीय वार्ड प्रतिनिधि अफरोज आलम ने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग करने के साथ पंचायत रोजगार सेवक पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे जब जानकारी हुई तो इसके बारे में मनरेगा कार्यालय में लिखित शिकायत किया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं वार्ड प्रतिनिधि ने कहा कि मकबूल आलम की देखरेख में इनका निर्माण कराया गया है। वहीं जब मकबूल आलम से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका फोन रिसीव नहीं किया गया, जिससे उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका है। मामले में पंचायत रोजगार सेवक संदीप कुमार सिंह से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि योजना 1,60,000 की लागत से निर्माण ये कार्य मनरेगा के द्वारा कराया गया है। किसी के द्वारा ध्वस्त होने की सूचना नहीं दी गई है। मौसम खराब है, ठीक होते ही निरीक्षण किया जाएगा। वहीं इस पशु शेड के गिरने से पड़ोस के मोहम्मद नसरुद्दीन का फूसनुमा झोपड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिसको लेकर उनके परिवार समेत स्थानीय लोगों में आक्रोश है। ढाका प्रखंड क्षेत्र के बाढ़ ग्रसित क्षेत्र भगवानपुर और सिरनी में बुधवार को जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता अभिजीत सिंह द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच आर्थिक मदद तथा राहत सामग्री का वितरण किया गया। जानकारी के मुताबिक सिरनी में सड़क टूटने के साथ ही 4 लोगों का घर गिर गया है। उस पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद के साथ सूखा राशन भी दिया गया। राहत सामग्री वितरण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा केवल कागजों में ही बाढ़ राहत का कार्य किया जाता है, जबकि धरातल पर कुछ नहीं होता। श्री सिंह ने कहा कि बिहार की सरकार कोरोना में भी फेल और बाढ़ में भी फेल है। इस बाढ़ में बिहार के लोगों को पप्पू यादव की जरूरत है, लेकिन सरकार एक साजिश के तहत उन्हें जेल में रखी है। जाप नेता श्री सिंह ने कहा कि सिरनी में प्रशासन और सरकार के लापरवाही के कारण सड़क का समय पर निर्माण नहीं कराए जाने के कारण सैकड़ों लोगों के बीच बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई है। सरकार अगर समय पर नहरों की सफाई करवाई होती तो स्थिति शायद इतना भयावह नहीं होता। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चिरैया प्रखंड के खोड़ा पंचायत के डीह महुआही वार्ड नंबर 7 में बाढ़ ने पूरी तरह से कहर बरपाया है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे गांव नहीं टापू है। यहाँ लोगों का जीना मुहाल है। सिकरहना नदी में आए बाढ़ ने डीह महुआही गांव के चारों तरफ से 7 से 8 फीट पानी लगा हुआ है। इस गांव के लोगों को जाने और आने के लिए एकमात्र नाव ही सहारा है और नाव भी मात्र एक ही है, जिससे इन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हम सबको देखने वाला कोई नहीं है, न तो यहाँ कोई नेता आते हैं और न ही कोई अधिकारी आते हैं। यहाँ पीने की पानी की भी दिक्कत लोगों ने बताई। इसको लेकर के जब यहाँ बाढ़ आता है चारों तरफ से घिर जाता है तो क्या क्या दिक्कत परेशानी होता है और क्या सुविधा मिल पाता है यहाँ के लोगों को? यहाँ तो इतना ना बाढ़ की पानी होता है कि घर ढह जा रहा है और यहाँ माल जाल के खाने के लिए आदमी को रहने के लिए बहुत दिक्कत है। आना जाना तो यहाँ बंद हो जाता है। अभी तो यहाँ डेंगी का व्यवस्था हुआ है, जो यहाँ प्रतिनिधि सुमंत मुखिया प्रतिनिधि सुमंत जी अभी दिए हुए 2-3-4 रोज से, और यहाँ आज से या कल से यहाँ सरकारी नाव भी चल रहा है। लेकिन अभी आए हैं, यहाँ की जनता से बात किए हैं, बोल रहे हैं कि हम लोगों को रहने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। तलपाल पली नहीं है, खाने के लिए भी चूल्ही घर में पानी समा गया, हम लोग कहाँ रहेंगे। लेकिन सरकारी सीओ के पास, चाहे बीडीओ के पास, चाहे एसडीओ के पास 2-4 बार फ़ोन भी किए हैं। हम लोग चिरैया पहुँचे हैं, न बीडीओ साहब थे न सीओ साहब थे, किसी से बात नहीं हुआ है। फ़ोन भी कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हम जाएंगे, लेकिन बहुत पानी वहाँ ना पहुँच पा रहे हैं। यहाँ बहुत दिक्कत है हमारे पंचायत में। समझिए कि डी महुआही, गम्हरिया,
मल्लू टोला, बैजनाथपुर, खोड़ा, हर गांव में ही पानी की बहुत समाया हुआ है, बहुत घर का भी क्षति हुआ है। पंचायत के वार्ड में यही दिक्कत है कि मेरे पूरे डी मोबाई गाँव जो पानी से ग्रसित है और निकलने के लिए बहुत यहाँ परेशानी हो रहा है लोगों को, और आने जाने में इतना परेशानी हो रहा है। और यहाँ जो भी प्रत्याशी है यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जीते हुए हैं प्रत्याशी कि नॉर्मल यादव, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि यहाँ चल रहा है डेंगू कि नहीं चल रहा है। एक प्रत्याशी जो हैं जो सुमंत कुमार हैं, जो वहीं एक नाव दिलवाए हैं, जो नाव चल रहा है डी मोबाइल से गुलरिया घाट तक, और आदमी यहाँ से उतर कर जा रहा है आ रहा है, लेकिन एक नाव से यहाँ लोग के परेशानी हो रहा है। और एक नाव और चाहिए जो लोग अपने समय से उतरे और जाए। खाने पीने के लिए लोग के बहुत दिक्कत हो रहा है, और माल जाल के तो बहुत क्षति भी पहुंच रहा है। लोग के यहाँ बहुत परेशानी हो रहा है, और यहाँ कोई भी प्रत्याशी ध्यान नहीं दे रहा है। रोड जो भी है जो पूरा यहाँ का डैमेज है, और यहाँ जो भी प्रत्याशी हैं जो नहीं देखते हैं कि यहाँ रोड है। ये गांव जो है जो खोड़े पंचायत का है, जो पूरे छाटा हुआ गांव है, यहाँ लोग वहीं आते हैं प्रत्याशी जो खाली वोट मांगने आते हैं और वोट मांग कर चले जाते हैं। एक ही जो प्रत्याशी है जो यहाँ गांव पे ध्यान देते हैं, जो सुमंत कुमार है। बाढ़ में तो बहुत समस्या है, मगर बाढ़ के बाद जो समस्या यहाँ पे आने वाला है वो तो देखने के लायक भी नहीं है। यहाँ तो रोड है ही नहीं है, किस रास्ते से निकला जाए महुआई से बाढ़ के बाद, वो कोनो रास्ते नहीं है। खेत के रास्ते निकला जाए कि नदी के रास्ते निकला जाए, कोनो रास्ते नहीं है। यहाँ पे लगभग 10 साल से बीजेपी है। बीजेपी हर साल सरकार अपना वादा करती है कि सरकार रोड देंगे, पर यहाँ तो विधायक भेंट करने आते ही नहीं है, तो रोड कहाँ से मिलेगा। सरकार को हमेशा लग रहा है कि हम 2000 देंगे हमको वोट मिलेगा, पर सरकार का परम नियम है कि कम से कम हर गांव को शिक्षित बनाए, और शिक्षित बनाने के लिए रास्ता चाहिए। यहाँ पे तो रास्ता है ही नहीं है। स्कूल है तो उसमें तो कोनो गारंटी नहीं है पढ़ाई कब होगा कब नहीं होगा, उसमें तो चलबे नहीं करता है कुछ। न रास्ता होगा, ना आदमी यहाँ का प्राइवेट स्कूल पकड़ेगा, ना यहाँ गांव शिक्षित होगा। क्या उनके माध्यम से भी कोई काम कराएगा? उनके माध्यम से तो कोनो काम नहीं होता है, वो अबे नहीं करते हैं तो काम होगा कौन सा। यहाँ नल जल लगा हुआ है? हाँ नल जल तो है। पानी आता है उसमें? पानी नहीं आता है। पानी नहीं आता। अब यहाँ के वार्ड जाने और मुखिया जाने। देख रहे हैं कि आप बहुत हेल्प कर रहे हैं गांव वाले को। देखिए आप के माध्यम से एक नाव भी यहाँ उपलब्ध करवाया गया है। देखिए हमको पूरे पंचायत के जितने भी जनता है उन लोगों से बहुत मेरा प्रेम है, लगाव है। हम हर बार बाढ़ में चाहे ऐसे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, हम यहाँ आके अपना समय देते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। कोई चीज़ उपलब्ध करवाया? देखिए इस वार्ड में सरकार के द्वारा अभी कोई भी माने सामग्री उपलब्ध नहीं है। आज हम लोग गए थे सीओ के पास, बात हुआ है, कल कुछ हो सकता है इस वार्ड के लिए।